जय राधे कृष्णा। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में नेचुरल होना। जैसा भगवान ने आपको बनाया उसको एक्सेप्ट करना, अपने ईज में रहना। कहा जाता है व्हाट इज़ डिसीज़। जब आप अपने ईज से हट जाते हैं, जब आप अपने कंफर्ट से आते हैं, जब आप अपने सहज भाव से हट जाते हैं, हम दूसरे को देख करके अपने को चेंज कर लेते हैं। भगवान ने आपको जैसा बनाया बहुत अच्छा बनाया। बहुत सारे लोगों को आपके जितना कंफर्ट भी नहीं मिला है। हम शुक्राने की जगह हम शिकायत कर रहे होते हैं। हम भगवान से कहते हैं कि आपने मुझे इतना तो दिया लेकिन उतना क्यों नहीं दिया। हम क्वेश्चन करते हैं, हम सैडनेस क्रिएट कर रहे होते हैं। जो चीज़ आपको मिली है, जो व्यक्ति आपको मिले हैं, वो चीज़ जब चली जाती है तब हम रोते हैं। क्यों रोते हैं हम बार बार? क्योंकि जब हमको वो चीज़ मिली थी तब हम उसको जी नहीं रहे थे। तब हम उसके साथ बैठ के बातें नहीं कर रहे थे। तब हम अपनी दुनिया में खोए हुए थे। जब वो चीज़ चली गई तब हमको वो पछतावा होता है, गिल्ट फील होता है कि काश हम उसको जी लेते। भगवान कहते हैं, गुरु माँ कहते हैं, जो चीज़ तुमको मिली, जैसे मिले लोग, तुम उसको जी लो, सो दैट फ्यूचर में तो तुमको गिल्ट नहीं फील होना चाहिए। जिंदगी के साथ बहना बहुत ज़रूरी है, सहज में होना बहुत ज़रूरी है। हम लड़ते हैं। कहा जाता है कि लाओ त्सु एक संत थे चाइना में। वो जब लाइफ की मीनिंग ढूंढ रहे थे, जिन्होंने ताओइज्म फाउंड किया, वहाँ का एक रिलीजन है ताओइज्म। तो लाओ त्सु एक सेंट थे जिन्होंने ये फाउंड किया था। तो कहते हैं कि वो जब मीनिंग जान रहे थे लाइफ की तो मेडिटेशन करते थे। बहुत मेडिटेशन किया उन्होंने, बट उनको वो जो फील होता है, रियलाइजेशन होता है, जो इनलाइटमेंट होता है, वो नहीं हो रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू हार्ड। बहुत कोशिश कर रहे थे कि कुछ तो ऐसा घटे जिससे मुझे फील हो कि हाँ, कि परमात्मा आ गया या मुझे उसकी प्रेजेंस महसूस हो गई। बट नहीं, मेडिटेशन कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। सालों तक किया, छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो बैठ गए नॉर्मल। उन्होंने देखा एक पत्ता टूटा डाल से, और फिर हवा चली। हवा चली वेस्ट की तरफ तो पत्ता भी गया वेस्ट की तरफ। हवा चली ईस्ट की तरफ तो पत्ता भी गया ईस्ट की तरफ। और तेज हवा चली तो पत्ता उड़ के चला गया वहाँ से। एंड सडनली द इनलाइटमेंट हैपेंड। कैसे हो गया? फिर एकदम से उनके अंदर जागृति आ गई। उन्होंने कहा कि यार, कितना सिंपल था जिसको मैं इतनी कोशिश कर रहा था। वो मार्ग कितना सिंपल था। जैसा परमात्मा का हुक्म है, अगर वो तुमको लेफ्ट में उड़ाना चाह रहा है वेस्ट की तरफ, तो वो पत्ता देखो लेफ्ट में वेस्ट की तरफ उड़ रहा है। वो पत्ता ईस्ट की तरफ अगर हवा चल रही है तो उधर उड़ रहा है। वो कोई टेंशन नहीं ले रहा, कोई स्ट्रेस नहीं ले रहा। हुक्म की हवा में वो चल रहा है। हम क्यों पीछे पड़े हैं किसी चीज़ के? जैसा भगवान का हुक्म है, उसकी रज़ा है, उसमें राज़ी हो जाइए। जो उसने आपको दिया उसको स्वीकार कर लीजिए। वहीं आपका आनंद घट जाएगा। हम दौड़ रहे हैं, फालतू में दौड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के पीछे, लोगों के पीछे। जितना दौड़ रहे हैं वो चीज़ और दूर भागती जा रही है। आप आराम से बैठ जाइए। जो आपका है वो आपकी तरफ आ ही जाएगा, वो आपको मिल ही जाएगा। क्यों टेंशन लेनी है आपको? क्या ही मिल जाएगा। और मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा उससे?
आपकी जो आनंद है, जो आपका खुशी है, वो आप पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, दूसरों पे नहीं, चीज़ों पे नहीं। जय राधे कृष्ण।